Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are going to cover the important days ऑफ मंथ ऑफ जैन। हम जो जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द DRDO, सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। सर इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना क्या 64th फाउंडेशन डे, राइट सर। 64th फाउंडेशन डे को ऑब्जर्व किया गया किसका, DRDO का। कब किया गया? 2022 के अंदर। कब किया गया है सर? 2022 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि 1958 के अंदर जो है DRDO को फाउंड किया गया था, राइट। तो 1st of Jan 1958 में DRDO को फाउंड किया गया था। और यदि हम बात करते हैं चेयरमैन ऑफ DRDO, तो सर ये कौन है? ये आपको देखने को मिल जाएंगे सतीश रेड्डी। क्या देखने को मिल जाएगा सर? सतीश जो रेड्डी हैं ये चेयरमैन है किसके, यदि हम बात करते हैं DRDO की, राइट। उसके बाद जो है वर्ल्ड ब्रेल डे, क्या देखने को मिल जाएगा सर? वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल जो डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 4th of Jan को। तो सर 4th of Jan को वर्ल्ड ब्रेल जो डे है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है उन लोगों को सर जो कि क्या है सर, जो कि ब्लाइंड पीपल हैं, उनके जो है उनकी लिए क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होने चाहिए, क्या उनके ह्यूमन राइट्स हैं, ये सारी की सारी अवेयरनेस जनरेट की जाती है 4th of Jan को थ्रू द वर्ल्ड ब्रेल डे। यदि हम बात करते हैं इस डे को 4th of Jan को ही ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, बिकॉज सर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो 4th of Jan है ये सर क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है लुइस ब्रेल की। तो लुइस ब्रेल की जो बर्थ एनिवर्सरी है उन्हीं की याद में जो है वर्ल्ड ब्रेल डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस, क्या कौन सी है सर? वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस 2022, इसको 6th of Jan को ऑब्जर्व किया गया। ऐसे लोग जिन्होंने जब वॉर हुई थी उस समय अपने पेरेंट्स को खो दिया था, ऐसे बच्चों को जो है वॉर ऑर्फेंस कहा जाता है। और उनके जो है उन बच्चों की कंडीशन को सुधारने के लिए, उनके लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए 6th of Jan को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेंस। याद रखना आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बात करेंगे सर किसके बारे में, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। तो सर DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड अलॉन्ग विद कॉमर्स मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। यदि हम बात करते हैं ये वीक कब से कब तक चलेगा, तो सर ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 10th of Jan से लेके 16th of Jan तक ऑब्जर्व किया जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। यदि हम बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, तो सर इसको ऑब्जर्व किया जाता है 9th of Jan को। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9th of Jan को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है ऑन 9th of Jan 1915 जो महात्मा गांधी थे ये साउथ अफ्रीका से जो है इंडिया में वापस आए थे। तो इसी इवेंट के ऊपर जो है 9th of Jan को ऑब्जर्व किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, हम बात कर रहे हैं सर किसकी? वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे को ऑब्जर्व किया जाता है 10th of Jan को। क्या कहा जाता है सर? 10th of Jan को वर्ल्ड हिंदी डे को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज ये आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 10th of Jan 1975 में, जिसको चेयर किया गया था उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा, इसी उपलक्ष्य में जो है 10th of Jan को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। यदि हम बात करें नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के बारे में, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 2022। तो 11th of Jan को ऑब्जर्व किया जाता है। मेनली इसमें फोकस यही है कि हमें अवेयरनेस को रेज करना है, राइट, और जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसके अगेंस्ट हमें जो है कहीं ना कहीं फाइट करनी है। यदि मैं बात करता हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यदि मैं बात करूँ सर किसकी?
ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, या मैं भले ही बात करूं सर किसकी, मैं बात करूं फोर्स्ड लेबर की, तो इन दोनों की प्रोटेक्शन जो है ये कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो सर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके बारे में जो है बात करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। यदि हम बात करें नेशनल यूथ डे की, तो नेशनल यूथ डे को ऑब्जर्व किया जाता है 12 ऑफ जैन को, बिकॉज ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद की जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नेशनल यूथ डे को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि हम स्वामी विवेकानंद की बात करें सर, तो इन्होंने एक इंपॉर्टेंट काम ये किया था कि इन द ईयर ऑफ 1897 इन्होंने सर क्या स्टार्ट किया था? इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन जो है स्टार्ट किया था। रामकृष्ण परमहंस जो है मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था सर किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। यदि हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे की, तो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 ऑफ जैन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। तो 2016-17 के बाद जो है इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया है। ये ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज सर जो हमारे फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, इनकी जो भी कंट्रीब्यूशन है हमारे आर्मी के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, उसको रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज किया जाता है थ्रू दिस डे। यदि हम बात करें इंडियन आर्मी डे, तो इंडियन आर्मी डे को ऑब्जर्व किया जाता है 15 ऑफ जैन को, राइट। तो 74th इंडियन आर्मी डे हमने ऑब्जर्व किया बिकॉज जो है के.एम. करियप्पा जो फील्ड मार्शल थे, इन्होंने सर क्या किया था? इन्होंने जो है उसमें टेक ओवर किया था जो हमारी इंडियन आर्मी की कमांड थी जनरल सर F.R.R. बुचर से, और ये जो है हमारे पहले कमांडर इन चीफ बने थे आफ्टर पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस। यदि हम बात करें एनडीआरएफ का मतलब क्या होगा? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इन्होंने अपना 17th रेजिंग डे को ऑब्जर्व किया 19 ऑफ जैन 2022 में। काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, पता होना चाहिए। यदि हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पराक्रम दिवस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सर पराक्रम दिवस है, ये कौन सी सेलिब्रिटी या कौन से जो है फ्रीडम फाइटर है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन देखने मिल जाएंगे सर? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इन्हीं की जो आपको बर्थ एनिवर्सरी देखने मिलेगी, उसको पराक्रम दिवस है इसके रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, और ये 2022 के अंदर जो है 125th बर्थ एनिवर्सरी थी। यदि हम बात करें नेशनल गर्ल चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व्ड ऑन 24th ऑफ जैन, तो सर नेशनल गर्ल चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व किया जाता है 24th ऑफ जैन को। इसको 2008 के बाद से जो है ऑब्जर्व किया जाता है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, तो सर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को ऑब्जर्व किया गया 24th ऑफ जैन को। तो सर 24th ऑफ जैन को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज 2018 के बाद जो है 2018 में रिजोल्यूशन पास हुआ था। यदि हम बात करें नेशनल टूरिज्म डे ऑफ इंडिया की, तो 25th ऑफ जैन को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि हम बात करें नेशनल टूरिज्म डे के बारे में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं सर किसकी, यदि हम बात करें नेशनल वोटर डे की, तो 25th ऑफ जैन को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वोटर्स डे को। और यदि हम बात करें थीम की, तो थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। नेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है सर 27th ऑफ जैन को। तो सर जो 27th ऑफ जैन है इसको ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट, और इसको जो है इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे भी कहा जाता है। और थीम की बात करें तो थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। इंटरनेशनल कस्टम डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है सर 26th ऑफ जैन को। और यदि हम बात करें थीम की, तो थीम है सर स्केलिंग अप कस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्बेसिंग अ डाटा कल्चर एंड बिल्ड अ डाटा इकोसिस्टम। डाटा प्राइवेसी डे के बारे में बात करते हैं तो 28th ऑफ जैन को ऑब्जर्व किया जाता है डाटा प्राइवेसी डे।
74 जो मार्टिर डे है ये ऑब्जर्व किया गया 13th ऑफ जैन को, और 13th ऑफ जैन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम अक्टूबर मंथ कवर कर रहे थे उस टाइम पे जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट बताया था। तो जो है 13th ऑफ जैन जो है डेथ एनिवर्सरी है सर किसकी, यदि हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, तो इसलिए जो है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर मार्टिर डे के रूप में मनाया जाता है। मार्टिर डे सर 23rd ऑफ मार्च को भी ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू पे द रिस्पेक्ट टू द भगवत सिंह, शिवाराम सदगुरु, शिवाराम राजगुरु आई एम सॉरी, एंड सुखदेव थापर, राइट। तो जो है इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। यदि हम बात करें वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे, इसको ऑब्जर्व किया गया 13th ऑफ जैन को। थीम सर क्या थी, थीम थी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्टेड ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीजेस। और स्लोगन क्या था सर, स्लोगन था फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर, राइट। यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे के बारे में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड लेप्रोसी डे को ऑब्जर्व किया जाता है जैन 30 2022 को ऑब्जर्व किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो है ये डेथ एनिवर्सरी सर महात्मा गांधी की, तो इसीलिए जो है लेप्रोसी के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी सारे कैंपेन किए थे, इसलिए जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। तो सर इसी के साथ जो है हमारे ये करंट अफेयर यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच।